हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट क्या है और वो आगे क्या एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे आपसे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पर दे दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। ठीक है, सो पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ, पार्टनरशिप के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आप मुझे मेरे सेकेंड यूट्यूब चैनल पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ। वहाँ पे मैं राशि वाइज वीडियोस अपलोड करती हूँ। ओके, तो देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल क्या फीलिंग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग्स एंड थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप के लिए। द चैरियट and the world, the hermit. ओके, आपके पार्टनर विद दिस चैरियट कार्ड, आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं प्रोमिनेंटली। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेते हुए बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं कि लाइक इनको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ठीक है, ट्रैवलिंग भी दिख रही है, हो सकता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर ना ट्रैवल कर रहे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो एक ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए मुझे एक प्रोमिनेंटली डिसीजन दिख रहा है कि लाइक ये पर्सन ने ना डिसीजन लिया है कि लाइक इस पर्सन को आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ठीक है, इस तरह का एक डिसीजन लिया है। मेजर मूवमेंट नज़र आ रही है, मेजर एक्शन नज़र आ रहा है, स्पेशली सेल्फ को लेके। ठीक है, एक सिंगल एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारा लोगों के लिए उनके पार्टनर ना इस तरह से है कि अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वेदर विद दिस रिलेशनशिप और विदाउट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, बिकॉज उनको लग रहा है कि ये चैप्टर, ये साइकिल यहीं कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, दिस इज द एंड ऑफ द साइकिल। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि ये चैप्टर यहीं एंड हो गया है। ये एक मेजर साइकिल थी जो आपके और उनके बीच में चल रही थी, ये अभी यहीं एंड हो चुकी है। अभी हम फिर भी इसको क्लेरिफाई करेंगे, हम इतने श्योर नहीं है। ठीक है, राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेच्योर वाइज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी मतलब ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजेशन, चीज़ों को लेके आइसोलेटेड रहना, ये ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं। जो भी हुआ है आपके और इनके बीच में, ये उस सारी सिचुएशन, सारी सिनेरियो को एनालाइज करते हुए बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर प्रोमिनेंट वर्गो भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर वर्गो हो। पहले हम इन तीनों कार्ड्स को इंडिविजुअल तौर पे क्लेरिफाई करेंगे। चैरियट यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर चैरियट की एनर्जी में क्यों है। द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ,
सबको ही हम क्लेरिफाई कर लेते हैं। वर्ड कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, वर्ड कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वर्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है, हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी में फाइव ऑफ सोर्ड। ओके, तो आपके पार्टनर की जो ओवरऑल एनर्जी है ना, उसमें ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप से बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। झूठ इस तरह का कि लाइक ये पर्सन को अभी आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, ये आपसे दूर होना चाहते हैं, दिस एंड दैट, ठीक है। इनको आपकी कोई भी नहीं पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक ड्रामा, एक कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच थी पास्ट में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इस तरह की थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट विद दिस फाइव ऑफ सोर्ड ये अपने आप से डेफिनेटली बहुत सारे झूठ बोल रहे हैं कि लाइक इनको अभी कोई लेना देना नहीं है आपसे, यू नो, ये आपको प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, इनका प्यार खत्म हो गया है, ये वो। फाइव ऑफ सोर्ड हम क्लेरिफाई कर लेते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज समहाउ ये पर्सन ना आपको वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं जो आप इनसे डिमांड कर रहे हो, जो आप इनसे मांग रहे हो, एक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप और मतलब मैरिज, ठीक है। तो इसी वजह से ये पर्सन ना लाइक आप पर ब्लेम कर रहे हैं, आपको ब्लेम करना, यू नो, समहाउ कि आपकी गलती है, ठीक है। आप ही रीज़न हो इसके पीछे कि वो अगर नहीं सोच पा रहे हैं कमिटमेंट चीज़ों का, कमिटमेंट को लेके, यू नो, सीरियस नहीं सोच पा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। कहीं ना कहीं कुछ ब्लेम गेम्स दिख रहे हैं मुझे, स्पेशली आपके बीच स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप और मेजर पार्टनरशिप काइंड ऑफ सिचुएशन को लेके, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जहाँ पर इनको लाइक मैनिपुलेट करना, ठीक है, एक दूसरे से झूठ बोलना, स्पेशली आपके पार्टनर, ठीक है, झूठ बोलना, यू नो, समहाउ मुझे लग रहा है कि आप कांस्टेंट बेसिस पे स्टेबिलिटी के लिए बोल रहे थे और ये पार्टनर लगातार लाइक आपको घुमाना, यू नो, डुअल माइंड में रखना, क्लियरिटी ना देना, इस तरह की सिनेरियो। और इनको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इन्होंने ये किया है, ठीक है, और पूरी तरह से इनको पता है कि ये आपसे झूठ बोल रहे थे बहुत सारी चीज़ों को लेके, जस्ट सिंपली आपको घुमा रहे थे, ठीक है। ये आपसे इन्होंने कई चीज़ें हाइड करी हैं, आपसे इन्होंने कई चीज़ें छुपाई हैं और ये कांस्टेंट बेसिस पे आपसे झूठ बोल रहे थे, ठीक है। बिकॉज इनको ये तो पता है कि आप एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हो, आप नहीं चाहते हो टाइम पास करना, आप नहीं चाहते हो कि आप बस टाइम पास करो इस रिलेशनशिप में, आप लाइक आप हमेशा, यू नो, काइंड ऑफ आपकी चीज़ें ऐसी रहें जहाँ बहुत अनस्टेबिलिटी है रिलेशनशिप में, बहुत सिचुएशन इन एंड आउट है। तो इनको ये तो पता है कि आप स्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन, स्टेबल काइंड ऑफ मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो चाहते थे इस पर्सन से, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, विद द बिग कमिटमेंट, ठीक है।
एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं विद दिस फूल कार्ड, विद दिस कमिटमेंट कार्ड। बट एक चीज ये मुझे दिखाई दे रही है कि ये जो फूल है ना, अगेन ये फूल की एनर्जी ना इतनी सीरियस काइंड ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करें, ये आपको कमिटमेंट दें जो कि ये पहले आपको नहीं दे रहे थे। इनको एहसास हुआ है विद इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सिनेरियो कि कमिटमेंट की क्या वैल्यू है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की क्या वैल्यू है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो फूल एनर्जी है ना, वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उतना ज़्यादा, ठीक है। ये लेकिन चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना, एक लाइक कंप्लीटली फेथ के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये आपके साथ। तभी ये चैरियट आया है, ठीक है, तभी ये चैरियट यहाँ पे आया है क्योंकि ये एक मूवमेंट ले रहे हैं अपने साइड से, एक मूवमेंट लेना चाहते हैं और ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अगर इस चैरियट की जगह नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ जाता ना या फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत ही अच्छा होता। बट स्टिल आपके पर्सन की एनर्जी अभी भी फूल एनर्जी है। हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, बट राइट नाउ ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं विद दिस स्ट्रॉन्ग लीप ऑफ फेथ, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट टू द डिवाइन, ठीक है। ये यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप को एक मौका और देना चाहते हैं, ठीक है। विद दिस वर्ड कार्ड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर को ये धीरे धीरे समझ में आया है कि लाइक अब वो अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। स्लोली उनको ये समझ में आ गया कि चीज़ें धीरे धीरे ही बनेंगी। अगर उनको लग रहा था कि यू नो पहले चीज़ें बन जाएं फिर हम किसी तरह की आगे कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे, तो राइट नाउ आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया कि चीज़ें स्लो ही बनेंगी। चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी जल्दी सोच ले कि लाइक चीज़ें फटाफट से हो जाए, बट वो फटाफट से नहीं होंगी। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को भी ये काफ़ी स्टेबल कर रहे हैं। एक चीज़ इन्हें और समझ में आई है कि यू आर लाइक अ मैरिज मटेरियल, ठीक है। इनको ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि हाँ आप सच में एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन हो, ठीक है। पहले ये कुछ चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपको साइड कर रहे थे, कुछ गुस्सा हो सकता है, कुछ ड्रामे हो सकते हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये प्रॉपर डिसीजन नहीं ले रहे थे। लेकिन राइट नाउ इनको समझ में आ गया है कि लाइक आप एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन हो और इन्हें कहीं ना कहीं स्लोली ही चीज़ों को आगे ले जाना चाहिए। एकदम से इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए कि लाइक मेरी चीज़ें एकदम से ठीक हो जाए, ठीक है। इस तरह से एक चीज़ तो इनको समझ में आ गया है कि ठीक है अभी आपको आपकी जो ट्रू वैल्यू थी, आपकी जो आप जो इनको इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली ये पर्सन इतना तो समझ गए हैं कि यस आप एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन हो। आपके बिना इनकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई सॉलिड बेस नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। धीरे धीरे ही सही बट ये आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब इन्होंने ये ट्रस्ट किया है अपने ऊपर। पहले तो मुझे लग रहा है इनका ट्रस्ट ही नहीं था, ट्रस्ट हिला हुआ था, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि इन्हें शायद अपने ऊपर इतना ट्रस्ट कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। अभी वो ट्रस्ट भी धीरे धीरे गेन कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आ रही है ट्रस्ट समय के साथ। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी देखो ये स्ट्रॉन्ग मूव का सोच रहे हैं, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि ठीक है अभी इनको आपसे बात करनी चाहिए, एक शुरुआत के लिए इन्हें एक मूवमेंट लेना चाहिए, इन्हें एक लाइक आगे बढ़ना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मूव करना चाहिए। बट डीप डाउन ये थोड़ा सा चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अभी भी ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, ये मूवमेंट ले, ये आपको कॉल मैसेज करें अपने लेवल पे, बट ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अभी भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं कम्प्लीटली। ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ इनका हार्ट चक्र अभी भी कुछ ब्लॉक है और कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बाहर कम्प्लीटली शेयर करने में डर रहे हैं, कम्प्लीटली शेयर करने में हेजिटेट हो रहे हैं। ओके,
तो आपके पार्टनर यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस बीच इन्होंने और भी लोगों को ट्राई किया है एंड दे डोंट फाइंड समवन सो गुड लाइक यू, ठीक है। इस पर्सन ने और भी लोगों पर ट्राई किया है इस बीच में, जब आप दोनों की बात सही से होना बंद हो गई थी, ठीक है। एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, बट इस पर्सन को आपके जैसा कोई भी नहीं मिला, यू नो, लिटरली आपके जैसा कोई भी नहीं मिला। और तभी वो चीज़ें रियलाइज हुई हैं कि यार आपकी क्या वैल्यू थी इस रिलेशनशिप में, यू नो, आप कितने कमिटेड थे, आप कितने लॉयल थे, तभी ये चीज़ें एहसास हुई हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, प्रोमिनेंटली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, एंड एरीज भी हो सकते हैं। ओके, चलो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगी इस पर्सन की तरफ से, इस रिलेशनशिप के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी इस रिलेशनशिप में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी इस रिलेशनशिप में। टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले कुछ टाइम लगेगा, इनका कॉल मैसेज डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। फाइनली ये जो बर्डन, प्रेशर क्रिएट हो रही है ना आपसे बात ना करके, ठीक है, जो एक ओवर बर्डन ये पर्सन फील कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसको लेट गो करेंगे। दे हैव सो मच फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है, कितना सारा फीलिंग्स है इस पर्सन के अंदर, बट कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्टार हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन एक कम्युनिकेशन है, ठीक है, विद दिस एट ऑफ वॉन्ड। देन एक कहीं ना कहीं सॉलिड कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर खुद से बात करने का बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं। आपके पार्टनर कोई एक्वेरियस हो सकते हैं, प्रोमिनेंटली कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, बट आपको इनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यस, आपको इनके लिए वेट करना पड़ेगा इनके कॉल मैसेज का। हो सकता है एट इंस्टेंट कॉल मैसेज ना आए, बट ये अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं कि ये प्रिपेयर हो जाए आपसे बोलने के लिए, आपसे, क्योंकि एक गिल्ट भी है, एक हेजिटेशन भी है बात करने की, ठीक है। तो वो चीज़ को ये ठीक करना चाहते हैं, देन ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।